भारतवासियों को नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूं। कोरोना महामारी बीमारी से पूरा भारत आहत है, चिंतित है। कोरोना महामारी बीमारी से भारत की जनता को बचाने के लिए भारत के विद्वान, विज्ञान, डॉक्टर सारे उपाय कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। भारत की जनता को कोरोना से बचाने के लिए लगातार लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में पूरे भारत की जनता को कई प्रकार से प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिसके कारण भारत में गरीब, कमजोर, लाचार, बेरोजगार, बेसहारा, बेघर के लोग भुखमरी के कागार पर हैं। उनका सारा धंधा बंद हो गया, मजदूरी बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, जिसके नाते वो भुखमरी के कागार पर हैं। भारत की सरकार, मोदी सरकार कहती है कि भारत के पास अर्थव्यवस्था की कमी नहीं है। भारत के कैबिनेट मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि भारत के पास अनाज की कमी नहीं है, अनाज का भंडार है। भारत में इतना अनाज है कि रखने की जगह नहीं है। भारत में अनाज सड़ रहा है। भारत में इतना अनाज है, इतना भंडार है कि भारत में 3 साल तक भारत की जनता को हम खाना दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं, उनका खाना चला सकते हैं। किंतु आप सभी लोगों को टीवी, रेडियो, अखबार, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता होगा कि भारत के गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार, बेघर के लोग भारत के कोने कोने में मजदूरी करके, धंधा करके, रोजगार करके 2 जून की रोटी चलाने के लिए मजबूर हैं। इस कोरोना महामारी बीमारी से बचने के लिए लोग अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, किंतु भारत की सरकार उनको घर वापस जाने के लिए ना तो उनकी जांच करा पा रही है और ना ही उनको साधन लगाकर उनको घर भेज रही है, जिसके कारण आज पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग, भारत के बहुजन मूल निवासी लाखों की संख्या में भूखमरी के कागार पर हैं, भूख से तड़प रहे हैं, सड़कों पर हैं, रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, आज वो तड़प रहे हैं। भूख से कई घंटों तक वो लाइन में लग करके खाना मांग रहे हैं, लेकिन उनको खाना नहीं मिल रहा है, बल्कि पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं, उनके ऊपर शोषण हो रहा है। यही नहीं, गरीब, कमजोर, लाचार समाज के लोग उनको साधन न मुहैया कराने के कारण हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया है। आज भारत का बहुजन मूल निवासी पूरी तरीके से भुखमरी के कागार पर है। लगातार अत्याचार इन समाज के लोगों के ऊपर हो रहा है और ये आज से नहीं, ये लगातार होता रहा है। जब चुनाव आता है तब कहा जाता है हमारी सरकार दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, लेकिन चुनाव होता है भाग्य, भगवान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, भारत पाकिस्तान के नाम पर चुनाव जीतने के बाद आज पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों को आहत करने का काम ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार कर रही है। एक तरफ भारत की सरकार कहती है कि हमारे पास अर्थव्यवस्था की कमी नहीं है, दूसरी तरफ भारत के अधिकारी, कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है, पेंशन रोकी जा रही है, भत्ता रोका जा रहा है, जिससे भारत के सभी अधिकारी, कर्मचारी आहत हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं। यही नहीं, आरएसएस और बीजेपी की सरकार लॉकडाउन के आड़ में पूरे भारत के बहुजन मूल निवासियों के लिए संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से समाप्त कर रहे हैं। संविधान में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर आरक्षण को समाप्त कर रही है। ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार का भय, सरकार का डर दिखा करके धारा 370 खत्म कर दिया। सरकार का भय दिखाकर NCR को लागू करा दिया। सरकार का भय दिखाकर, सरकार का डर दिखाकर पूरे भारत को आहत करने का काम कर रही है। बीजेपी की सरकार की नीति व नीयत से पूरा भारत आहत है, भयभीत है।
पूरा भारत का बहुजन मूल निवासी अपना हक, अधिकार, संविधान, आरक्षण को बचाने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार थे, आंदोलन करने के लिए कुछ कर रही थी। भारत की जनता की, भारत की बहुजन मूल निवासियों की मूड को भांपते हुए इस आरएसएस व बीजेपी की सरकार भारत में कोरोना लाने का काम किया है। आज भारत में कोरोना अगर आया है, इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो भारत की सरकार है। जब भारत की सरकार को पहले से ही पता चल गया था कि कोरोना महामारी बीमारी चीन में पूरी तरीके से फैल चुका है और भारत और दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी बीमारी फैल चुका है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री भारत से विदेशों को दवा सप्लाई दे रहे थे। उस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री जी अगर विदेश से भारत में आने वाले लोगों को प्रतिबंधित कर दिए होते या जो आए थे उनको चिन्हित करा करके उन्हें प्रतिबंधित कर दिए होते तो भारत में कोरोना महामारी बीमारी जैसे संकट से भारत को बचाया जा सकता था। किंतु आज पूरा भारत आहत है। बहुजन मूल निवासी, गरीब, कमजोर, लाचार समाज के लोग हर तरीके से सामना उनको करना पड़ रहा है। बीमारी से भी सामना करना पड़ रहा है और भुखमरी से भी सामना करना पड़ रहा है। लगातार अधिकारी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और तमाम अधिकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन का पालन कराते हुए कोरोना महामारी बीमारी से जनता को बचाने के लिए लगातार जूझ रहे हैं। तमाम लोग शहीद हो गए। उन लोगों को शहीद का दर्जा देना चाहिए सरकार को, उनके परिवार के लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए सरकार को, किंतु नहीं कर रही है। आज पूरा भारत आहत है, चिंतित है। दूसरी तरफ भारत के आरएसएस व बीजेपी की सरकार और बीजेपी के विधायक, देवरिया की बीजेपी के विधायक का जिस तरीके से बयान आया है, सुरेश तिवारी का बयान था कि जाति व धर्म देखकर सामान खरीदिए, सब्जी खरीदिए। ये जब जब आज भारत में कोरोना की संकट की घड़ी में भी आरएसएस और बीजेपी की विधायक ने जो बयान दिया है, ये पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है। ऐसे विधायक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको तत्काल जेल भेजना चाहिए, जिससे जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधियों की हिम्मत ना हो सके इस तरीके से गलत बयानबाजी करने की। हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सभी समाज के लोगों का बराबर का हक है, बराबर की भागीदारी है, बराबर की भागीदारी पाने का हकदार है। मैं तो बीजेपी सरकार में जब मैं लोकसभा सांसद थी तो बीजेपी की नीति व नियत को समझ करके ही हमने बीजेपी जैसे पार्टी को लात मार दिया और सदन से लेकर सड़क तक लगातार बहुजन मूल निवासियों की लड़ाई में लड़ती रही, संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार में संघर्ष करती रही। आंदोलन के माध्यम से, टीवी चैनल, पेपरों के माध्यम से भारत के बहुजन समाज के लोगों को मैं सजग करने का काम करती रही, किंतु उस समय हमारी बातों को लोगों ने अनसुनी किया और जिसका खामियाजा पूरे भारत के लोगों को भोगना पड़ रहा है। मैं भारत के बहुजन मूल निवासी भाइयों बहनों से अपील करती हूं कि आज जरूरत है हम सभी बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों को एकजुट होने की। हम सभी बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों को एकजुट होकर अपना अधिकार, संविधान, अपनी सुरक्षा को बचाने के लिए हम सब लोग एकजुट हों। अब समय आ गया है। अगर अब भी हम चुप रह गए तो चिड़िया चुप गई, खेत तब पछताए क्या होते हैं। अगर कहीं चूक हुई तो इसका खामियाजा हमारे पूरे भारत के बहुजन मूल निवासियों को भोगना पड़ेगा। इसके लिए मैं पूरे भारत के बहुजन मूल निवासियों से मैं अपील करती हूं, अनुरोध करती हूं कि आरएसएस, बीजेपी पार्टी जैसे समर्थक लोगों को छोड़कर सारे सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन के लोगों को एक मंच पे आना चाहिए और भारत के बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए, बहुजन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने के लिए और इस
तानाशाही बीजेपी सरकार को हटाने के लिए हम सबको एकजुट होना ही चाहिए। इस समय होना पड़ेगा। इसके लिए मैं पूरे भारत के लोगों से अपील करती हूँ और मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि सारा जाति धर्म संप्रदाय को से हटकर कोरोना महामारी बीमारी के संकट से बचने के लिए हम सब लोग एकजुट हों और साथ ही साथ अपने हक, अधिकार, संविधान, अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता के लिए भी हम निरंतर लड़ाई लड़ते रहें। बहुजन समाज को आगाह करने के लिए, बताने के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं। उस माध्यम से समाज को बताते रहें और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम सभी बहुजन मूल निवासी लोग एकजुट होकर के एक अलायंस करके हम एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार को हटाने का काम करेंगे और भारत में बहुजन मूल निवासियों की सरकार बना करके हम भारत के संविधान में दिए गए संपूर्ण रूप से अधिकार को लागू कराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत के सभी बहुजन मूल निवासियों को साधुवाद व मंगल कामनाएं करते हुए मैं सावित्रीबाई फुले, लोकसभा पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम बहुजन समाज पार्टी, मैं आप सभी लोगों से अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय। सादर जय भीम। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।